अगर कोई तुम्हारा अहित करता हो तो उससे दूर रहो, पर उसके प्रति कसाई मत करो, उससे दूर रहो, विवेक के ही, पर उस जीव के प्रति भी कसाय मत करना। सम्यक चारित्र को धारण करके भी अगर कसाय परिणति को ही अनुभव करते रहे तो अपने निश्चय व्यवहार व्रतों का अनुभव कब करोगे? एक ग्रंथ है योग सार प्रावृत, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी का ग्रंथ है। मैं योग सार प्रावृत ग्रंथ की टीका लिख रहा था, तो उसमें एक जगह एक कथन आया कि निर्ग्रंथ मुनि भी असंयमी हो जाता है। मैं विचार करने लगा, मैंने कहा निर्ग्रंथ मुनि तो संयमी होते हैं, पर असंयम भाव में कैसे स्थित हो सकते हैं? अपने व्रतादिक के पालन में हो या अभेद रत्नत्रय में स्थित हो, वे मुनिराज तो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती निश्चय व्यवहार व्रतों का पालन करने वाले सच्चे श्रेष्ठ योगी होते हैं। पर असंयमी कैसे हो सकते हैं? असंयम भाव में स्थित कैसे हो सकते हैं? ध्यान रखो, मुनिराज के भी संजुलन कसायों का उदय चलता है, और मुनिराज अपने 28 मूलगुण आदि रूप व्रतों का पालन करते हुए अभेद रत्नत्रय स्वरूप निज भगवान आत्मा का आश्रय करते हैं और छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहे। कदाचित मुनिराज अगर अपना उपयोग अपने व्यवहार व्रत निश्चय व्रत से हटाकर जो संजुलन कषाय का उदय है अगर उस कषाय में लगा दें तो जिस निमित्त से मुनिराज संयमी थे अपने व्यवहार व्रतों का पालन करते हुए निश्चय व्रतों का पालन करते मुनिराज व्यवहार संयमी निश्चय संयमी थे, पर जब वो उनका उपयोग कहां चला गया? कसाय में चला गया। अब मुनिराज कैसे हो गए? असंयम कौन लाता है? कसाय। देखो तो जरा, द्वीपायन मुनिराज और द्वीपायन मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, सच्चे भावलिंगी संत है मुनिराज, जिन्हों व्रतों के भावलिंग के पालन से उन्हें ऐसी तेजस रिद्धि प्रकट हो गई। ओ कितना महान निरतिचार व्रतादिक को पालन किया हुआ, क्या परिणाम आ गया? मुनिराज को क्रोध आ गया। क्रोध क्या है? कषाय। कषाय में परिणाम कैसे हो गए? कैसे हो गए? द्वारिका को जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। हिंसा भाव आ गया कि नहीं?
आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। संयम रह गया? नहीं रहा। क्या आ गया? संयम आ गया। इसलिए आचार्य भगवान या बोधि दुर्लभ भावना में कह रहे हैं कि कदाचित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रिक रत्नत्रय को प्राप्त करके भी यदि तिम्म कषायम तीव्र कषाय को करता है तो रत्नत्रय को नष्ट करके दुर्गतियों में गमन करता है, अर्थात मरकर या तो नरगति में जाकर त्रंचोनी में जन्म होता है या दीन दुखी दरिद्री मनुष्यों में जन्म लेता है, अथवा भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्ठ की जाति का देव होता है। ओ इतना महान पुरुषार्थ किया जो इस जगत के जीवों के लिए दुर्लभ है, ऐसा रत्नत्रय धर्म प्रकट किया, बोधि प्रकट कर दी, परंतु कसाय की तीव्रता ध्यान रखो। इसीलिए रत्नत्रयधारी मुनिराज एक ही चिंतन करते रहते हैं, खम्मामि सभ्य जीवाणां सभ्य जीवा खमन्तु मे मित्ति में सब भूतेषु वैरम वज्रमना कैणवी। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है, मेरा किसी भी जीव के प्रति बैर भाव नहीं है। और वो पुरुषार्थ जगे ना तब तो है। कसायवान जीव, माता जी एक बात बताऊं मैं आपको, कसायवान जीव इस तरह की प्रवृत्ति वाला हो जाता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। यही तो कषाय के कारण जीव के अंदर कठोरता उत्पन्न हो जाती है। प्रतिक्रमण आदि के भाव ये तो सब छायोत्समित भाव है, और कषाय औदिक भाव है। कषाय के उदय में जीव सोच नहीं पाता, और वो कसाय तो दूर की बात है। देखो तो मुनराज नाको कितनी देर केवल अंतर्मुहूर्त की कषाय मैं अपने गुणस्थान को सुरक्षित रख रहा था, उससे ज्यादा गई तो गुणस्थान बदल जाता। इसलिए कभी भी निर्ग्रंथ मुनराजों के मुख से किसी भी जीव के प्रति अन्यथा वचन नहीं निकलते, और अगर मुनिराज के मुख से किन्हीं भी जीव के प्रति अन्यथा वचन हो जाते हैं, उस जीव के प्रति कषाय के परिणाम हो जाते हैं और वो नहीं समझते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसा जीव रत्नत्रय को प्रकट करके भी, रत्नत्रयवान होता हुआ भी अहो रत्नत्रय को नष्ट करके दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चारित्र की रक्षा करना ये भी बहुत दुर्लभ है। मैं तो तुम सब भक्त जीवों से कहूंगा कि जब भी निर्ग्रंथ मुनिराज के पास आओ तो एक माँ धर्म चर्चा, चर्चा, ज्ञान चर्चा, संयम की चर्चा, ये चर्चा करना जिससे उनका उपयोग भी धर्म में रहे और तुम्हें भी उनसे अपने धर्म का लाभ हो सके। साधु जनों के पास व्यर्थ की भीड़ इकट्ठी करके व्यर्थ में मत बैठे रहना, इधर उधर की चर्चाएं मत करना कभी किसी साधु के साथ। उन साधु महाराज ने बहुत पुरुषार्थ किया है, उन्होंने महान दुर्लभ रत्नत्रय धर्म अपना में प्रकट
प्रकट किया है, उनके पास बैठ करके व्यक्ति गप्पाबाजी, इधर की हंसी मजाक, व्यक्ति चर्चाएं, विकथाएं कोई मत करना। जैसे जिनेंद्र देव का वह मंदिर होता है, ऐसे ही है जहां मुनराज विराजमान हो जाते हैं, वहां रत्नत्रय का मंदिर बन जाता है। ध्यान रखो, श्रावक साधक की साधना में साधक कहा गया है। समय समय पर यद्यपि आचार्य भगवंतों ने ये कहा मुनराजों के लौकिक जनों की संगति मत करना, असंयमी की संगति मत करना, हमेशा अपने से उत्कृष्ट जनों की संगति करना चाहिए। श्रावक अगर साधु की संगति करेगा तो श्रावक को लाभ होगा, उस साधु अगर श्रावक की संगति करेगा, असंयमी की संगति करेगा तो लाभ नहीं होगा। तो क्या साधु को असंयमी आदि जीवों की या श्रावकों की संगति कभी नहीं करना चाहिए? तो आचार्य भगवान कहते हैं करना चाहिए। कब? तो प्रवचन सारणी में आचार्य भगवान कहते हैं कि जब आपको कोई साधु महाराज हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी औषधि आदि की व्यवस्था करनी है, या उनके लिए कोई वैयावृत्ति करने का भाव है, कराने का भाव है, ऐसे समय में लौकिक जनों की भी संगति करना चाहिए। सर्वथा निषेध। ये चारित्र बहुत दुर्लभ है। सच्चा धर्मात्मा भवभीरु जीव ही धर्म का मूल समझ सकता है। इसलिए बंधु आचार्य भगवान ने कहा, क्योंकि जैसे समुद्र में गिरा हुआ रत्न पुनः प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रकार यह मनुष्य पर्याय एक बार प्राप्त होने के बाद अगर व्यर्थ चली जाए तो पुनः उसका प्राप्त होना बहुत दुर्लभ। क्यों उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होना दुर्लभ है। इसलिए मैं इसी पर्याय में जितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य कर सकता हूँ वो कार्य करूंगा और उसके फल से उत्तम गति प्राप्त करूंगा। बंधु, मनुष्य पर्याय उत्तम कुल आदि मिलना कितना दुर्लभ है। अगर सुई आपकी हिंद महासागर में गिर जाए, बड़े बड़े जहाज तो मिल नहीं रहे, तुम्हारी सुई कहाँ मिलेगी? अभी एक जहाज गिर गया था, समुद्र की तली में जाकर के उसके दलदल में भी घुस करके देख लिया तो भी जहाज नहीं मिला, फिर तुम्हारी सुई कहाँ मिलेगी? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि, अरब सागर, ये तो बहुत छोटे हैं। संसार सागर बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, इसकी खाल पाना भी मुश्किल है। इसमें अगर ये मनुष्य भव रूपी रत्न या सुई गिर गई तो फिर खोजना बहुत मुश्किल कार्य है, पुनः मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जीव बोधि दुर्लभ भावना में इन सब की दुर्लभता का ज्ञान करते हुए बोधि की प्राप्ति करना चाहता है। और बोधि किसे कहते हैं? अकेले सम्यक दर्शन का नाम बोधि नहीं है।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम बोधि है। इसलिए जीव बोधि की भावना करता है और बोधि की भावना करता हुआ सर्वप्रथम सम्यक में धारण करता है, पश्चात चारित्र को प्रकट करता हुआ चिंतन करता है, अहो मैं कितना महान पुण्य और पुरुषार्थी जीव हूं कि जो मैंने मनुष्य भाव की उस सफलता को प्राप्त कर लिया जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए जिनेंद्र भगवान ने दुर्लभ कहा है। बंधु, कदाचित यह जीव चारित्र को प्राप्त करता है, देव पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है, पर देव पर्याय में कदाचित किसी जीव को सम्यक तो मिल सकता है, पर वहां चारित्र नहीं होता, व्रत नियम संयम को धारण नहीं कर सकता कुछ। मनुष्य पर्याय मिली तो व्रत नियम संयम की कीमत नहीं जानी। यहां यह कह दिया कि व्रत नियम संयम से क्या होता है, उन देवों से पूछो कि क्या होता है। साधुओं परंपरा की आयु लिए बैठे हैं, जिन्हें अब वह व्रत नियम संयम संकल्प प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, पर संयम धारण नहीं कर सकते। सागरों पर उनकी आयु लिए हुए एक ही भावना करते रहते हैं वहां बैठे बैठे कि मैं पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करूं, जिसमें मैं अब सम्यक भी धारण करूंगा और व्रत नियम संयम चारित्र भी प्रकट करूंगा। क्योंकि इन सब की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। स्वर्ग की कामना तो नहीं कौन कर सकता। सच्चा धर्मात्मा जीव तो मोक्ष मार्गी जीव तो मोक्ष मार्ग के फल की भावना करता है। स्वर्ग कोई मोक्ष मार्ग का फल थोड़ी ना है। मोक्ष मार्ग का फल तो मोक्ष है,